नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपुस्तिका प्रखर 2 का कार्यपत्रक नंबर 81 से लेकर के 85 और आकलन पत्रक 12 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपका लेवल रहेगा वो रहेगा LL5 यानी कक्षा 5 का लर्निंग लेवल है, सीखने का स्तर है वो कक्षा 5 का रहेगा। तो जल्दी से फटाफट से आपको इन सवालों को हल करना है। पहला है गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करना। यदि एक डिब्बे में 6 कप है तो बताइए 60 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। एक में दिए हुए हैं, 7 में निकालने हैं, तो दोनों का गुणा होगा। 6 गुणा 7 कितने हो गए भाई? 42 कप। तो क आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक दर्जी 3 घंटे में एक स्कूल की ड्रेस बनाता है। 3 घंटे में कितनी ड्रेस बनाता है भाई? एक। यदि एक दिन में वो 9 घंटे सिलाई करे तो एक दिन में 9 घंटे सिलाई करेगा, 3 घंटे में एक ड्रेस बनती है, तो रोजाना की कितनी ड्रेस बन जाएगी? 3 ड्रेस। वो 100 दिन में कितनी ड्रेस तैयार करेगा? तो 3 का गुणा अपन किससे कर देंगे भाई? 100 से कर देंगे। तो कितना होगा? हो जाएगा 300 ड्रेस। कितनी ड्रेस हो जाएगी? 300। तो ग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिदिन 3 ड्रेस बनाता है तो 100 दिन में 300 ड्रेस बनाएगा। अगला है सुचिता के पापा प्रतिदिन पार्क में सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। तो रोजाना के कितने लगाते हैं भाई? 3 और 2 को जोड़ दो, 5 चक्कर। तो माह अगस्त में कुल कितने चक्कर लगाएंगे? अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 5 का गुणा 31 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 165 चक्कर। यानी अगस्त महीने में 165 चक्कर लगाएंगे। अगला है भावना ने तकिए की कवर खरीदे। एक कवर की कीमत 60 रुपए है। बताइए 30 कवर की कीमत कितने होगी? तो एक का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 60 और 30 का अपन ने गुणा कर दिया, 1800 रुपये। क्या आंसर आ गया भाई? 1800 रुपये। कमला प्रतिदिन 15 मटके बनाती है। कितने मटके? 15। तो यदि वो 70 दिन तक मटके बनाती है, कितने दिन? 70 दिन, तो कितने मटके बनेंगे? रोजाना के 15 बनाती है, 70 से गुणा कर देंगे, 15 गुणा 70, 1050 मटके आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 1050 मटके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बगीचे में पेड़ों की 22 पंक्तियां हैं। कितनी लाइनें हैं भाई? पंक्तियां यानी लाइन 22 है। प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ है। बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ है? कुल पूछे हैं, पंक्तियां दी हुई है, पेड़ दिए हुए हैं एक पंक्ति के, दोनों का गुणा हो जाएगा। 22 का गुणा 15 से 330 पेड़। कितने हो जाएंगे भाई? 330 पेड़। चलिए, एक मधुमक्खी के 6 पेड़ है। बताइए 15 मधुमक्खियों के कितने पेड़ होंगे? तो 6 का गुणा अपन 15 से करेंगे, 90 पेड़ आंसर आ जाएगा। अगला है एक दर्जन केले का मूल्य 45 रुपए है। 25 दर्जन केले का मूल्य, तो एक दर्जन का मूल्य 45, 25 दर्जन का पूछा है, 25 का गुणा 45 से कर देंगे, 1125 रुपये, यानी 1125 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 81। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 82 में आपको सीखना है 5 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं से भाग। चलिए देखते हैं पहले का आंसर क्या आने वाला है भाई। पहला संख्या लिखी हुई है 35,400, यानी 35,400। भाग देना है 25 का। 35 में देंगे, पहले गया एक बार 25, फिर नीचे आ गए 10, शेष रह गए 4 को उतार लिया 104। 104 में भाग गया 4 बार, तो यहाँ भागफल में 4 आ गया 100। फिर नीचे रहा 4, उतार लिया ये वाला 0, 40। 25 का भाग गया एक बार, उतार लिए 25। 25 में से 40 में से 25 गए 15, 15 के पीछे ये वाला 0 उतार लिया, तो क्या आ गया भाई? 150। 25 का भाग गया 6 बार, तो आ गया 150, 0 0 शेष बच गया। भागफल में क्या आ गया भाई? 1416। क्या आ गया? 1416 आ जाएगा। ऐसे ही भाग आपको करना है 14 का 13,183 में, तो आपका भागफल आएगा 981, और इस तरह से आपको भाग कर लेना है। ठीक है, समय अपन ज्यादा जाया नहीं करेंगे क्योंकि एक बार भाग मैंने आपको समझा दिया है। अगला है 22 का भाग लगाना है 96,340 में, तो आपका भागफल आएगा 4379, यानी 4,379, और भाग को आपको इस तरह से प्रक्रिया से करना है। ठीक है भाई। चलिए अगला है हल करें, ये भी भाग है, इसमें कोष्टक नहीं दिए हैं। 15 का भाग देना है 16,560 में, भागफल आपका आएगा 1104, यानी 1104। ठीक है, तो इस तरह से आपको भाग करना है। अगला 10 का भाग देना है 98,632 में, तो आपका भागफल आएगा 9,863। कितना आएगा भाई? 9,863। अगला है 17 का भाग लगाना है 50,656 में, भागफल आएगा 2,979। कितना आएगा भाई? 2,979 आपका भागफल आ जाएगा। और भाग की प्रक्रिया आपको दिख रही है, आप वीडियो को देख करके आराम से भाग को कर सकते हैं। तीसरा भी है, हल कीजिए, ये भी भाग है। यहाँ पर दिया है 98,630 में 50 का भाग लगाइए, तो इस तरह से आप भागफल को बनाएंगे और भाग कर लेंगे। भागफल आ जाएगा आपका 1,972,
अगला है 63,896 में 14 का भाग लगाइए। तो इस तरह से आप छाननी बना करके भाग कर लीजिए, भागफल आपका आ जाएगा 4,564। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा कार्यपत्रक नंबर 82, यानी भाग कैसे करते हैं। अगला है गुणा एवं भाग के प्रश्नों की समझ, यानी इसको टुकड़ों में कैसे बांटते हैं उससे संबंधित। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक उदाहरण आपको समझाया हुआ है 254 गुणा 5। तो पहले क्या करेंगे, इनको स्थानीय मान के आधार पर अलग अलग कर लेंगे। 200 इसका भी गुणा 5 से, फिर 2 नंबर पे दाही है 5 दाही, तो 50 का भी 5 से, फिर 4 इकाई है तो 4 का भी 5 से। इसी तरह से इनको टुकड़े कर लिए, आपको दिख रहा होगा। तो फिर इन दोनों का गुणा कर दिया, 200 का 5 से किया 1000, 50 का 5 से किया 250, 4 का 5 से किया 20, सभी को जोड़ लिया, आ गया 1270। तो ऐसे ही अपन इसका कर लेंगे। यहाँ पर सैकड़ा 4 है तो 400 गुणा 7, दाही 8 है तो 80 गुणे 7, इकाई 5 है तो 5 गुणे 7, फिर 5 का 35 और इसका 560, इसका 2800 और सबको जोड़ लिया, 3,395 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला है एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हो तो बताइए बगीचे में कितने पेड़ है। तो 18 का 12 से गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 216। क्या आ जाएगा भाई, 216 आ जाएगा। अगला यहाँ भाग दिया हुआ है 3 का, 642 में लगाना है, इस तरह से भाग लगाइए, आंसर आएगा 214, यानी भागफल 214 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का भाग 965 में देना है, इस तरह से दीजिए, आंसर आएगा आपका भागफल 193। 8 का भाग 984 में लगाएंगे तो भागफल आएगा 123। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से भाग कर सकते हैं। चौथा है ये भी हल कीजिए, यानी भागफल है, इसका भी आप ऊपर दिए हुए भाग की तरह ही भाग करके और आंसर लिखेंगे तो आपका भागफल आएगा 5217। क्या आएगा भाई, 5217 भागफल आ जाएगा। इसका आप देखेंगे 34,625 में भाग 17 का, तो भागफल आएगा 2036 और शेषफल आएगा 13। ठीक है, यहाँ पर 22,580 में 22 का भाग लगाएंगे, रफ कॉपी में आप लगा करके और फिर यहाँ पर लिखें, भागफल आपका आ जाएगा 1026 और शेषफल आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपको भाग करना है। अगला है फिर से भाग के लिए। ठीक है, तो कोष्टक बने हुए हैं, यहाँ पर संख्या लिखी 33,115 में 26 का भाग लगाना है, भागफल आपका आएगा 1273 और 43 का भाग 85,831 में लगाएंगे तो आपका भागफल आएगा 1996। ठीक है, कितना भाई, 1996। तो इस तरह से यह था आपका कार्यपत्रक नंबर 83। अगला कार्यपत्रक नंबर 84, भिन्न संख्याओं को समझना। बहुत ही आसान है, वैसे आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपका लर्निंग लेवल टेस्ट करने के लिए कि आपका कक्षा स्तर 5 का है कि नहीं, उसके लिए किया जा रहा है। ये विशेष रूप से जो लेवल लर्निंग जो माना कि अपन ने मिड लाइन असेसमेंट किया था उसके आधार पे होगा। तो दी गई आकृतियों को छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। तो यहाँ पर छायांकित भाग आपको दिख रहा है 4 में से 1 है तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ 3 भाग भरे हुए 1 खाली है तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 भरे हुए 3 खाली है तो 3/6, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अगला है दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करना है। ये भी आसान सा है। 3/8, तो यहाँ पर आपको 8 भाग करना है, 3 भाग भर देना, मैंने भर के दिखाए हैं। यहाँ 5/9 है, यहाँ भी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 9 भाग किए हैं और इसमें से 5 भरे हैं, तो इस तरह से आपको भरना है। अगला है 4/7, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4/7 हैं, तो मैंने इसके 7 भाग कर दिए और 4 भाग भर दिए हैं, तो इस तरह से आपको भर के दिखा देना है। अगला है दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर आसानी से दर्शाएंगे आप 2/3, तो 0 और 1 के बीच में आएगा 1 2, 2/3 यहाँ आ जाएगा। अगला है 5/8, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 5/8, तो इस तरह से आपको दर्शाना है। अगला है दिए गए भिन्न के 2 2 समतुल्य भिन्न लिखनी है। तो देखिए 2/3 है, 2 का पहाड़ा बना दीजिए, 2 दूने 4 तो 3 दूने 6, यहाँ 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6 तो 3 3 9। इस तरह से आगे भी बना सकते हैं आप, 2 चौके 8 तो 3 चौके 12। 4 का देखिए 4 दूने 8 तो 9 दूने 18, 4 3 12 तो 9 3 27। ठीक है, इस तरह से। अगला है नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटें और आधे भाग को छायांकित करें। चलिए 2 बराबर भागों में बांट दिया, आधा भर दिया, इधर भी 2 बराबर बांट दिया, आधा भर दिया, इधर भी 2 बराबर बांट दिया, आधा भर दिया, इधर भी 2 बराबर बांट दिया, आधा भर दिया। ठीक है, तो आपको कोनों से ही बांटना है, अच्छे से बांट पाएंगे। अगला नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है और चौथा ही भाग को छायांकित करना है। यहाँ मैंने इसके 4 भाग बना दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर इसके 1 भाग भर दिया है। अगले का आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल आकृति बनाई है, तो इस तरह से बना करके और इसके भी 1 भाग भर दिया है। अगला है यहाँ पर षटकोण है, तो इस तरह से इसके अंदर भी 4 भाग बनाने हैं और 1 भाग भर दिया, और यहाँ भी इसके 4 भाग बना करके 1 भर दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ
चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4 भाग भरना है। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 84। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। यहाँ है पैटर्न की समझ। क्या है भाई? पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ना। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आप देखिए ये बिंदु ऊपर की तरफ है, दूसरे में बिंदु इधर दाईं ओर चला गया, फिर बिंदु नीचे, फिर बाईं ओर, तो अगले में बिंदु ऊपर आएगा, फिर दाईं ओर आएगा। ठीक है, यही क्रम रहेगा। कौन सा? पहले और दूसरे वाला सेम, क्योंकि पांचवें में वापस पहले वाली स्थिति बन जाती है, तो छठे में दूसरे वाली बनेगी, सातवां होता तीसरे वाली बनती, आठवां होता चौथे वाली बनती। ठीक है, इस तरह से अगले का भी यही रूल्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ले लीजिए आयत को, इधर की साइड में है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, चौथे में यहाँ आया तो वापस यहीं आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से समझ में आएगा। आपको खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। देखिए भाई 6, फिर यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, मतलब 6 में 36, तो यहाँ 6 का पाड़ा है, या 15 का पाड़ा है, और यहाँ 25 का पाड़ा है। ये गुणज भी कह सकते हैं आप, या पहाड़ा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहाड़ा बना लेना है। अगला है पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। देखिए 4 लिखा हुआ है तो 4 3 12, क्योंकि 12 लिखा हुआ है तो 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 12 आएगा, तो 3 बार, या 3 भर दीजिए। अगला है यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 36 आएगा, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पर 9। फिर यहाँ देखिए 36 गुणा 3 कितना होगा, तो 108 हो जाएगा, और 12 का कितनी बार पाड़ा बोलेंगे तो 108 होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भरना है। अगला यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 27 आए, तो 9 बार, या 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 पंजे 45 लिखा हुआ ही है, 45 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 135 आएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 27 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 135 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है देखिए 10 का कितनी बार बोलेंगे 70 आएगा, तो 7। 70 का कितनी बार बोलेंगे तो 350 आएगा, तो 5। और यहाँ पर आप देखिए 10 का कितनी बार बोलेंगे 70 आएगा, तो 7। और 70 का कितनी बार बोलेंगे 350 आएगा, 5। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारणी को बढ़ना है। अगला है पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। पैटर्न को पहले देख लीजिए और उसके हिसाब से चलिए। यहाँ देख लीजिए 3 और 4 जुड़ करके हो गए 7, 4 और 6 जुड़ करके हो गए 10, दोनों जुड़ करके हो गए 17। तो जोड़ हो रही है, चलिए देखते हैं। 4 और 9 को जोड़ लेते हैं 13, 9 और 6 को जोड़ लेते हैं 15, दोनों को जोड़ दिया हो गया 28। ठीक है, 4 और 8 को जोड़ दिए 12, 8 और 7 को जोड़ दिए 15, दोनों को जोड़ दिया 27। ठीक है, इस तरह से नीचे वालों में देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ लीजिए, ऊपर आ गया 38। यहाँ 20 के 2 टुकड़े आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिससे कि इन दोनों में सामंजस्य रहे। जैसे मैंने 12 का किया तो साथ में 8 आएगा, इधर 12 के साथ में 6 आएगा, क्योंकि अपने को 18 करना है। आप इसमें अलग संख्या भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र श्रृंखला है। ठीक है, अगले में देख रहे हैं आप 40 में 25 है, तो यहाँ 15 आएगा, पक्की बात है, क्योंकि 40 में 25 जुड़ गए तो और कितने कम पड़ेंगे, 15 कम पड़ रहे हैं। यहाँ 13 बीच में लिखा हुआ है, तो 13 और कितने जुड़ेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ 12 आएंगे, और 13 में कितने जुड़ेंगे तो 15 होगा, यहाँ 2 आएंगे। ठीक है, इस तरह से छाननी बन जाती है। अगला ये भी देखिए आप, यहाँ पर भी 50 है, तो यहाँ 25 दिया हुआ है, यहाँ भी साथ में 25 होगा, इधर 25 है, तो इसके साथ में अपन मर्जी से 5 करके 30, और इनको दोनों को जोड़ के 80 कर सकते हैं। अन्य संख्या भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह था अपना कार्यपत्रक नंबर 85। अब अपन करते हैं आकलन नंबर 12, यानी आपने अभी तक के कार्यपत्रक में क्या सीखा। सबसे पहला सवाल, एक बगीचे में पेड़ों की 32 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 25 पेड़ हो, तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे। क्या करना होगा भाई, 32 का गुणा 25 से करना पड़ेगा, तो दोनों का गुणा कर लीजिए। आंसर आ गया 800 पेड़। क्या आ गया भाई, 800 पेड़ होंगे। 1 दर्जन केले का मूल्य 35 रुपये है, 20 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, तो 35 का गुणा 20 से करेंगे, क्या आ जाएगा 700 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी एक का मूल्य दिया हुआ हो, ज्यादा का मूल्य ज्ञात करना हो, तो आपस में दोनों को गुणा कर लेते हैं। अगला है हल कीजिए, यानी भाग करना है। 26,560 में 17 का भाग लगाएंगे, तो इस तरह से आपको भाग लगाना है। शेष फल रहेगा 6, भागफल आएगा 1562, 1562। अगला है 15 का भाग आपको 78,632 में लगाना है, भागफल आएगा 5,242, शेष फल आएगा 2। अगला है 14 का भाग 40,656 में लगाना है। इस तरह से आप लगा करके देखिए, और आपका भागफल आएगा 2,904, शेष फल आएगा 0। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चौथा सवाल, 1/3, तो 0 और 1 के बीच में पहले पर ही आ जाएगा 1/3। 3/8, तो 1, 2 और तीसरे पर आ जाएगा 3/8। अगला पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में लिखें, वही जो पीछे अपने कार्यपत्रक में आया था। यहाँ देखिए आप 5 और 3 का 15 लिखा हुआ है, तो 15 कैसे आया भाई, 5 का गुणा 3 से करने से 5 3 15, 3 का गुणा 4 से करो, 4 3 12 आ गया, 12 का 15 से गुणा कर दो, यहाँ 180 आया हुआ है, तो गुणा हो रहा है इस पैटर्न में। ठीक है, तो चलिए अपन भी गुणा करके देख लेते हैं, लेकिन इसमें जोड़ हुई है। 10 और 7 का 17, यहाँ जोड़ हुई है,
तो 7 और 12 की भी जोड़ होगी 19 और दोनों की जोड़ हो जाएगी 36। इसमें देख लेते हैं 9 और 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 108 आया हुआ है, तो जोड़ से तो आ नहीं रहा क्योंकि 9 2 11 होंगे, 2 3 5 होंगे, 5 और 11 16 होते। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा हो रहा है। देखिए 9 और 2 का कर लिया 18, 2 और 3 का कर लिया 6, 6 और 18 का कर लिया 108। ठीक है, तो कहाँ गुणा हो रहा है, कहाँ जोड़ हो रही है, वो भी आपकी समझ पर आधारित है, तो उसको जरूर आपको समझने का प्रयास करना है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और शेयर भी साथ साथ में अपने दोस्तों को कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।